खुदाम यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। आप सब सुनने वालों को हैप्पी जीसस क्राइस्ट बर्थडे, मैरी क्रिसमस। मैं खुदा की अदनासी फातिमा एवेंजल शबाना तनवीर आपके साथ मिलकर खुदा के पाक कलाम को सीखूंगी और शेयर करूंगी। आज पाक कलाम का जो टॉपिक है वो है जीसस क्राइस्ट बर्थडे, मैरी क्रिसमस मैसेज, खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश और मैरी क्रिसमस का पैगाम। और हम ये अंजील मुक़द्दस में से सीखेंगे। अंजील मुक़द्दस में से मुक़द्दस लूका तबीब की अंजील, उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत से 20 आयत तक मैं तिलावत करूँगी। कलाम में लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकिम कुरनेलियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। पास यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़े हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पेलोठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहाए डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम करती और ये कहती हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें, और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। पास उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही ताजुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। आमीन, हालेलुया। मेरे जीजो, हमने कलाम में से सीखा कि खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश किस तरह हुई। खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश खुदा ने एक फरिश्ता के ज़रिए माँ मरियम को, जो कि कंवारी थी, खबर दी। और जब वो अपने इसम नवीसी के नाम दर्ज करवाने जा रहे थे नासरत शहर में, तो वहीं पे उसके वाज़े हमल का वक्त आ पहुंचा। तो माँ मरियम ने एक बच्चा यीशु को, जो पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है, वो चरनी में जन्म दिया, क्योंकि उनके लिए कहीं जगह नहीं थी और वो वक्त वहाँ पर आ पहुँचा था। इसलिए खुदाम यीशु ने एक चरनी में, एक खुरली में जन्म लिया, बहुत ही सादा तरीके से। और मेरे जीजो, जो चरवाहे थे वो रात को मैदान में अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे उस दौर में। और अभी भी बहुत सी जगहों पे गल्ला, जो भेड़ बकरियां चुराते हैं, उनकी निगहबानी लोग करते हैं। और जो चरवाहे थे अपनी भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहे थे। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि खुदावंद का फरिश्ता उनके चौगिर्द चमका। पहले तो मजूसियों को खबर हुई, फिर फरिश्ता ने गडरियों को
ان کو چرواہوں کو خبر دی اور وہ خوشی کی بشارت دی کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور وہ منجی کا نشان بھی بتایا کہ تمہیں وہ بچہ کہاں ملے گا، وہ چرنی میں لپٹا ہوا ملے گا۔ اور وہ فرشتوں نے پھر جب ان کو یہ خوشی کی خبر دے دی تو میرے عزیزو، یک آسمان کے ساتھ آسمانی لشکر، پہلی خوشی جو خدا یسوع مسیح کی پیدائش کی وہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے فرشتوں نے کی۔ پہلا کرسمس جو ہے وہ خدا کے فرشتوں نے منایا، اور یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی آئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور خدا کے فرشتوں نے اور اس لشکر نے بڑی خوشی منائی۔ پھر جو چرواہوں کو خبر ہوئی تو چرواہوں نے بھی دیکھا جا کے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے وہاں پر لوٹ گئے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو کرسمس کا مطلب ہے اور یہ لفظ کہاں سے نکلے ہیں، یہ کرسمس دو پرانے الفاظ انگریزی اور لاطینی سے نکلا ہے۔ کرائسٹ کا مطلب ہے خدا یسوع المسیح اور ماس کا مطلب ہے عبادت۔ تو کرسمس کا لفظی مطلب ہے خدا یسوع المسیح کی پیدائش کی عبادت، اور کرسمس خاص طور پر خدا کے بیٹے خدا یسوع المسیح کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں یہی کرسمس کا اصل مقصد ہے، کیونکہ انجیل مقدس میں سے بھی ہمیں ثبوت ملا کہ کیسے خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، اور کس نے بشارت دی، کن نے خوشی منائی کہ خدا یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور خدا کا بیٹا اس دنیا میں انسانی روپ لے کر پیدا ہوا۔ وہ کسی مرد اور عورت کے ملاپ سے نہیں بلکہ خدا کی قدرت سے پیدا ہوا اور ایک کنواری سے پیدا ہوا، اور خدا یسوع المسیح کی پیدائش اس لیے ہوئی کہ وہ ساری دنیا، پوری انسانیت کو بچا سکے۔ خدا یسوع المسیح کی پیدائش صرف مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، کرسچنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے، وہ کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی گواہی انجیل مقدس میں ہے کہ وہ تمام امتوں کے لیے پیدا ہوا اور ہماری نجات کا باعث بنا۔ اور خدا یسوع مسیح ہماری نجات کا باعث کیسے بنا، ہم انجیل مقدس میں سے دیکھیں گے۔ مقدس لوکا کی انجیل 2 باب اس کی 25 آیت سے 32 آیت تک پاک کلام میں لکھا ہے۔ اور دیکھو، یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے، موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ آمین، ہاللویا۔ میرے عزیزو، اس میں ہم نے ابھی پڑھا ہے اور سنا ہے کہ خدا یسوع المسیح کی پیدائش جو ہے، ایک جو کہ بہت ہی راست باز انسان، خدا ترس انسان، اسے روح القدس کی طرف سے آگاہی ملتی ہے، اور وہ تب تک خدام کے تو نہیں مرے گا جب تک تو خدا یسوع مسیح کی پیدائش کو دیکھ نہ لے۔ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، بزرگ ہو چکے تھے، اور انہوں نے خداوند کو دیکھا، خداوند بچہ یسوع کو پیدا ہوئے دیکھا، اور پھر انہوں نے کہا جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، تاکہ خداوند یسوع مسیح غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ
क्रिसमस की जो डेट है वो कहाँ लिखी हुई है, 25 दिसंबर कहाँ लिखा हुआ है। हम अंजील मुक़द्दस की या बाइबल की पूरी तरह अच्छी तरह स्टडी करें तो हमें इस्राएली कैलेंडर के मुताबिक वो महीने भी मिल जाएंगे, लेकिन इसका सादा सा तरीका जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसका सादा सा तरीका और जवाब ये है, हम कलाम में से ही देखेंगे। मुक़द्दस लूका की इंजील 2 बाब 21 आयत में लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यस्सु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। तो मुक़द्दसा मरियम यस्सु को 8वें दिन हैकल में लेकर गई। जब बच्चे को हैकल में लेकर जाते थे तो उसका नाम भी अनाउंस किया जाता था, और इस दुनिया का जो कैलेंडर बना और इस दुनिया का जो कैलेंडर शुरू होता है अंग्रेज़ी कैलेंडर, वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो जिस दिन खुदाम यस्सु मसीह को हैकल में लेकर गए तो खुदाम यस्सु मसीह 8 दिन के थे और उनका नाम भी अनाउंस हुआ, जो कि फरिश्ता के ज़रिए खुदा बाप ने नाम रखा था। वो किसी इंसान ने नहीं रखा था, वो खुदा बाप ने यस्सु का नाम रखा था, ना उसकी माँ ने रखा था और ना उसके बाप ने रखा। जो खुदामंद ने फरिश्ता को हदायत की थी ये नाम रखना है, और यस्सु का मतलब है निजात दहिंदा। और खुदावंद यस्सु मसीह की पैदाइश की तारीख जाननी है तो हम इसी तरह 1 जनवरी से 8 दिन पीछे आ जाएं तो कौन सी डेट बनेगी, 25 दिसंबर। तो मेरे अजीज़ों, ये बहुत ही सिंपल है। हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की पैदाइश 25 दिसंबर को ही हुई। और बहुत से लोग पूछते हैं कि क्रिसमस क्यों मनाते हैं, तो इसका जवाब भी पाक कलाम में मौजूद है। पाक कलाम में लिखा है, ज़बूर 118 उसकी 21, 23 और 24 आयात में मैं पढ़ूंगी। पाक कलाम में लिखा है, मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि तूने मुझे जवाब दिया और खुद मेरी निजात बना है। 23 आयत में, ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नज़र में अजीब है। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया, हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। आमीन। मेरे अजीज़ों, पाक कलाम में मजूसियों का सितारा देख कर आना ये हमारे लिए अजीब है, और फिर चरवाहों को फरिश्ता की तरफ से खुशखबरी मिलना हमारे लिए अजीब है। और फिर मुक़द्दसा मरियम कंवारी का हमला होना, वो कंवारी के यहाँ बच्चा पैदा होना खुदा की कुदरत से हमारे लिए अजीब है। ये सारे वो काम हैं जो हैं तो सही, लेकिन हमारी नज़र में अजीब हैं। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है, हम जिसमें हम शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, जो क्रिसमस है ये वही खुशी का दिन है जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि कायनात के खुदा बाप ने बनाया और उसी ने मुकर्रर किया, यानी पूरी दुनिया में ये आलमी सतह पर मनाया जाता है, और जिसको हम मैरी क्रिसमस, बड़ा दिन, ईद विलादतुल मसीह और हैप्पी जीसस क्राइस्ट बर्थडे भी कहते हैं। बड़ा दिन क्यों कहते हैं मेरे अजीज़ों? बड़ा दिन और ईद विलादतुल मसीह इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उस दिन बहुत बड़ा काम हुआ, और वो बड़ा काम ये है कि एक बादशाह पैदा हुआ जो कि खुदा बाप ने हमारी निजात का बंदोबस्त किया। और याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह के अलावा निजात का कोई और वसीला नहीं। पाक कलाम में लिखा है कि वो खुद मेरी निजात बना। ये हमारी नज़र में अजीब है। ये वही दिन है जिसे खुदा बाप ने मुकर्रर किया। हम समझते हैं कि 25 दिसंबर की इंसान ने या किसी स्कॉलर ने ये तारीख मुकर्रर की है, लेकिन मेरे अजीज़ों ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रिसमस का दिन खुदा बाप ने मुकर्रर किया है और हम सब मिलकर इसको मनाते हैं। पूरी दुनिया मनाती है, जश्न करती है, क्योंकि ये
पूरी दुनिया के लिए है और दुनिया के तमाम सुनने वाले लोगों को, कौमों को, उम्मतों को नजात दहिंदा हमारे खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश का दिन मुबारक हो। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबको हैप्पी जीसस क्राइस्ट बर्थडे, मैरी क्रिसमस। God is good, God is so good all the time. Praise the Lord.